सेक्शन 11 है कोर्ट्स ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। और इसे पढ़ते हैं। इसका सब सेक्शन 1 रीड करता है, इन एवरी डिस्ट्रिक्ट नॉट बीइंग अ मेट्रोपॉलिटन एरिया देयर शैल बी इस्टेब्लिश्ड एज मैनी कोर्ट्स ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास एंड ऑफ द सेकेंड क्लास and at such places as the state government may after consultation with high court by notification specify। तो अब इसमें ध्यान रखने की क्या बात है कि हर डिस्ट्रिक्ट में जो कि मेट्रोपॉलिटन एरिया नहीं है उधर उतने कोर्ट्स ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास इस्टेब्लिश किए जाएंगे और उन प्लेसेस पे इस्टेब्लिश किए जाएंगे जो कि स्टेट गवर्नमेंट नोटिफिकेशन में स्पेसिफाई करेगी। और स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी, नोटिफिकेशन में स्पेसिफाई करने से पहले कंसल्टेशन करेगी हाई कोर्ट से। मतलब नोटिफिकेशन में स्पेसिफाई करके बता स्टेट गवर्नमेंट रही है कि कितने तुम्हें कोर्ट्स ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास कितने और किन प्लेसेस पे इस्टेब्लिश करने, और वो होगा आफ्टर कंसल्टेशन विथ हाई कोर्ट। और ये है हर डिस्ट्रिक्ट के लिए जो कि मेट्रोपॉलिटन एरिया नहीं है। ठीक है, इसका प्रोवाइजो रीड करता है, प्रोवाइडेड दैट द स्टेट गवर्नमेंट में आफ्टर कंसल्टेशन विथ हाई कोर्ट इस्टेब्लिश फॉर एनी लोकल एरिया one or more special courts of judicial magistrate of the first class or of the second class to try any particular case or particular class of cases, and where any such special court is established no other court of magistrate in local area shall have jurisdiction to try any case or class of cases for trial of which such special court of judicial magistrate has been established। तो इसका प्रिवाइजो बेसिकली ये बोल रहा है कि स्टेट गवर्नमेंट हाई कोर्ट से कंसल्टेशन करने के बाद किसी भी लोकल एरिया के लिए एक या एक से अधिक भी स्पेशल कोर्ट्स ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास या सेकंड क्लास इस्टेब्लिश कर सकती है। किस लिए, कोई पर्टिकुलर केस को ट्राई करने के लिए या कोई पर्टिकुलर क्लास ऑफ केसेस को ट्राई करने के लिए। मान लो कोई पर्टिकुलर क्लास ऑफ केसेस जैसे कोई वुमेन या चाइल्ड से हो रहे हैं ऑफेंस, उससे रिलेटेड या किसी पर्टिकुलर केस के लिए वो इस्टेब्लिश कर देगी कोई स्पेशल कोर्ट्स ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास या सेकंड क्लास। और जहाँ पर भी ऐसा स्पेशल कोर्ट इस्टेब्लिश किया गया है कोई अदर कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट लोकल एरिया में उसके पास जुरिस्डिक्शन नहीं होगा उस केस के लिए या उस क्लास ऑफ केसेस के लिए जिसके लिए स्पेशल कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट इस्टेब्लिश किया जा चुका है। तो इसका सबसेक्शन 2 ये बता रहा है कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो होंगे इन कोर्ट्स के वो हाई कोर्ट द्वारा अपॉइंटेड होंगे। द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ सच कोर्ट्स शैल बी अपॉइंटेड बाय हाई कोर्ट। इस्टेब्लिश जो हो रहे हैं ये कोर्ट जो ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास ये हो रहे हैं स्टेट गवर्नमेंट द्वारा, किससे, आफ्टर कंसल्टेशन विथ हाई कोर्ट। और इनके प्रिसाइडिंग ऑफिसर अपॉइंट किए जा रहे हैं हाई कोर्ट द्वारा। ये सब प्री के हिसाब से इंपॉर्टेंट चीज़ें। जब सबसेक्शन 3 बोलता है हाई कोर्ट को जब भी अपीयर होता है कि एक्सपीडियंट है या नेसेसरी है वो कन्फर कर देगा पावर्स जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास के या सेकंड क्लास के किसी भी मेंबर ऑफ जुडिशियल सर्विस पे स्टेट की जो कि फंक्शनिंग कर रहा है एज अ जज इन सिविल कोर्ट। तो अगर उसे हाई कोर्ट को ऐसा ज़रूरी लगता है कि किसी डिस्पोजल या एप्लीकेशन के लिए अभी ज़रूरी है तो किसी भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास या सेकंड क्लास के पावर कोई भी मेंबर ऑफ जुडिशियल सर्विस ऑफ द स्टेट जो है जो कि फंक्शन कर रहा है एज अ जज इन सिविल कोर्ट में उस पर वो फंक्शंस कन्फर कर देगा। सेक्शन 12 है चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट और एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। इसका सब सेक्शन 1 रीड करता है, इन एवरी डिस्ट्रिक्ट नॉट बीइंग अ मेट्रोपॉलिटन एरिया हाई कोर्ट शैल अपॉइंट अ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास टू बी चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। तो इसमें सिंपली यही बोला गया है हर डिस्ट्रिक्ट जो कि मेट्रोपॉलिटन एरिया नहीं है हाई कोर्ट उसमें कोई भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास है उसे उस चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट की तरह काम करने के लिए अपॉइंट करेगा। सब सेक्शन 2 बोलता है हाई कोर्ट में अपॉइंट एनी जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास टू बी एन एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट and such magistrate shall have all or any of the powers of a chief judicial magistrate under this code or under any law for the time being in force as the high court may direct। तो इसका सबसेक्शन 2 ये बोलता है कि हाई कोर्ट अपॉइंट कर सकता है कोई भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास के को कि वो एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट हो और उस मजिस्ट्रेट के पास ऑल या एनी या तो सारी या कुछ पावर्स होंगी चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट की इस कोर्ट के अंदर। ठीक है, जो कि जैसा भी हाई कोर्ट डायरेक्ट करे
उस हिसाब से। इसका सब सेक्शन 3 ऐसे रीड करता है, सब सेक्शन 3 का ए है, हाई कोर्ट में डेजिग्नेट एनी जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास in any subdivision as the subdivisional judicial magistrate and relieve him of the responsibilities specified in this section as the occasion require। मतलब ये बोल रहा है हाई कोर्ट डेजिग्नेट कर सकता है किसी भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास को किसी भी सब डिवीजन में, वो सब डिविजनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट की तरह। जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास जो किसी भी सब डिवीजन में, उसे सब डिविजनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट की तरह डेजिग्नेट कर सकता है, उससे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो इस सेक्शन में स्पेसिफाइड है उससे रिलीव कर सकता है जैसा भी ओकेजन रिक्वायर कर रहा है। और 3 का बी है, सब्जेक्ट टू जनरल कंट्रोल ऑफ द चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट एवरी सब डिविजनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट शैल ऑल्सो हैव एन एक्सरसाइज सच पावर्स ऑफ सुपरविजन एंड कंट्रोल over the work of judicial magistrate other than the additional chief judicial magistrate in the subdivision as the high court may by general or special order specify in this behalf। इसका बी ए बोल रहा है जनरल कंट्रोल ऑफ चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सब्जेक्ट होते हुए हर सब डिविजनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास ऐसी पावर होंगी और वो एक्सरसाइज करेगा ऐसी पावर सुपरविजन और कंट्रोल की, किस पे, वर्क ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के अलावा सब डिविजनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट इन पे सुपरविजन का पावर कंट्रोल करेंगे वर्क्स ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट पे। और इसमें कौन इंक्लूड नहीं होंगे, एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट इन सब डिवीजन, उस सब डिवीजन में जैसा कि हाई कोर्ट जनरल या स्पेशल ऑर्डर से इस बिहाफ में स्पेसिफाई करता है।